तो चलिए साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 3D यानी क्षेत्रमिति 3D, जिसमें हमने सबसे पहले किए थे घन के क्वेश्चन क्यू बेस्ड। तो सेकंड नंबर पे हमने किए थे घनाभ के क्वेश्चंस, कीवर्ड के क्वेश्चंस किए थे। थर्ड हमने क्या पढ़े थे, कोण यानी कि शंकु। और फोर्थ हम पढ़ेंगे गोले पर आधारित। देखिए CHSL 2018 में पूछा है मेंसुरेशन 3D में सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। 45 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का आयतन। तो देखिए अर्धगोले यानी कि हेमीस्फेयर। तो अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या है, त्रिज्या। तो देखिए हमें पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। यहाँ पर क्या दिया है, ब्यास दिया है 42, ब्यास दिया है। तो ब्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। जो भी ब्यास होता है उसका अगर हाफ कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या कितनी आ गई, 21 यहाँ पर पुट कर देंगे। फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, 3 7 जा 21, 2 का 42, 22 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 44। 21 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441। इनका अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19404। ऑप्शन को क्या होगा, ऑप्शन डी। व्यास दिया था 42 सेंटीमीटर, व्यास का आधा किया, रेडियस आ गई यानी त्रिज्या। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना आ गया, आर क्या है, त्रिज्या, जो कि कितनी आई 21। फॉर्मूले में रख दिया, आंसर कितना आ गया 19,404। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर की हुए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। आयतन दिया है, आयतन कितना दिया है 4851। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है गोले का यानी स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि हमें कितना दिया है 4851। देखिए ये हो गया 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की पावर 3 इक्वल टू 4851। देखिए 11 से इसे कैंसिल कर देंगे, 11 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। 11 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4 यहाँ पर आ गया 4, 11 का फिर 4 1, 7 3 जा 21, 21 को इधर ले जाएंगे तो आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 441। ये हो गया 21 डिवाइड में, देखिए 4 2 जा 8, डिवाइड में आ जाएगा 8 8। देखिए इस पे से क्यू हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा क्यू रूट। 441 किसका स्क्वायर होता है 21 इंटू 21, और ये होगा 21। 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी 21/2। ये आ गई आपकी त्रिज्या। हमसे पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर दिया है 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। देखिए 21 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, ऊपर देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 21, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 386। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। आयतन दिया था, आयतन का फॉर्मूला रख के हमने सबसे पहले रेडियस निकाली यानी कि त्रिज्या। हमसे पूछा था पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं CSA, उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, आंसर कितना आ गया 1386। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGL 2016 में पूछा है किसी गोले और अर्धगोले की त्रिज्या समान है तो उनके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमसे पूछा है एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA, उसका अनुपात निकालना है अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो अर्धगोले का CSA, देखिए गोले का CSA क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए इनकी त्रिज्या इक्वल है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 4:3। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले याद होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए साथियों CHSL 2018 में पूछा किसी गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। कभी भी आपको व्यास दिया हो तो व्यास का हाफ क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 21/2। गोले का आयतन बताइए, आयतन पूछा है यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है, और गोले का वॉल्यूम होता है 4/3
पाई आर क्यू। तो ये हो गया 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हमें 21/2, तो ये हो जाएगा 21/2, 21/2, 21/2। देखिए 3 7 जा 21, ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से इस 22 को कैंसिल कर लेंगे 11 टाइम्स, और ये 21 21 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 441। 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ये 44, ये 45, और ये कितना हो जाएगा 4। देखिए इसका मल्टीप्लाई किया 1, ये 44 और 1 45, ये हो गया 4, ये 44, तो ये हो जाएगा 48। यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ से रेडियस डायमीटर दिया था यानी व्यास, उसका आधा किया, रेडियस आ गई, वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर दिया, आंसर कितना आ गया, ए ऑप्शन। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2017, एक अर्धगोले की कुल सतह का क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या है। देखिए कुल सतह के क्षेत्रफल को बोलते हैं TSA, जिसका फॉर्मूला होता है 3πr², जो कि हमें कितना दिया है 1848। ये हो गया, देखिए 3 से कैंसिल इसको कर देंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई r², 3 से कैंसिल करेंगे 616। देखिए 11 से कैंसिल करेंगे इसे 2 बार, 11 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 5 का किया 55 और 6 बचा, ये हो गया 6। फिर 2 से इसे कैंसिल करेंगे 56 को, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 7 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो r² = 28 मल्टीप्लाई 7, इसे रूट से बाहर निकालेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ 5 56, 5 ये 14, 196, और 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, तो आंसर कितना होगा ऑप्शन डी। हमसे त्रिज्या पूछी थी और टोटल सरफेस एरिया यानी कुल सतह का क्षेत्रफल दिया था, जिसका फॉर्मूला होता है 3πr²। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले और अर्धगोले के आयतन समान है, इनके आयतन समान है। ये मान लीजिए गोला है जिसकी त्रिज्या हो गई r, और यहाँ एक अर्धगोला है हेमी स्फीयर जिसकी त्रिज्या हो गई स्मॉल r। इनके आयतन समान है तो इसका आयतन और ये आयतन क्या है इक्वल। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और हेमी स्फीयर का होता है 2/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इससे ये 2 बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2r³ = r³। यहाँ से निकालेंगे r³ अपॉन स्मॉल r³, ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा त्रिज्याओं का, कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ से घन है, घनमूल हटाएंगे, घन हटाएंगे तो सामने वाली भुजा पे आता है घनमूल, यानी कि r/r का रेशियो कितना आ गया। ये हमसे पूछा है पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात बताइए, यानी कर्व सरफेस एरिया पहले वाले का यानी गोले का सर्कल का, और कर्व सरफेस एरिया दूसरे वाले का। तो देखिए गोले का कर्व वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr², और अर्धगोले का होता है 2πr²। पाई से पाई कैंसिल, इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए r²/r², यानी कि ये r/r का रेशियो है, यानी कि ये हो गया 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये r², ये r², इसे लिखेंगे r/r का होल स्क्वायर, और r/r की वैल्यू ये दी है, उसका कर लिया हमने होल स्क्वायर। ये हो गया 2। हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं 2/3, जो भी रूट में होती है उसे 1/3 करके, और 2 बन जा 2, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2⁻1 - 2/3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर, देखिए 3 एलसीएम लेंगे तो ये कितना बचेगा 1/3। ये हो गया 2 रूट में, क्यू रूट में 2 और 1, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। यहाँ से सिर्फ पावर सॉल्व करनी है। देखिए कोई भी रूट में पावर होती है, इस तरह से कोई भी पावर रूट में कोई भी नंबर दिया आपको तो उस नंबर को लिखते हैं और उसकी पावर लिख देते हैं 1/, जो भी उसकी रूट की पावर है। यहाँ पे 2 था तो 2 बन जा 2, 2/3, इसको ऊपर ले गए, आधार समान है, यहाँ इसकी घात कितनी है 1, आधार समान है, बेस सेम है, तो उसे ऊपर ले जाके माइनस कर दिया पावर को पावर से। यहाँ एलसीएम लेंगे 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 1/3, ये हो जाएगा क्यू रूट ऑफ 2 रेशियो 1।
तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, CHSL 2017 में पूछा है 48 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बड़ी गेंद को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती है? तो कभी भी आपसे किसी के नंबर्स पूछता है, यहाँ पे पूछा है गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या। तो कभी भी आपसे संख्या पूछी जाए तो जो बड़ी चीज का आयतन होगा उसमें भाग लगा देना छोटी चीज के आयतन से। तो यहाँ पे क्या है? बड़ी गेंद का आयतन, बड़ी गेंद का आयतन, उसमें भाग लगा देंगे छोटी गेंद के आयतन से, छोटी गेंद का आयतन, छोटी गेंद का आयतन। तो देखिए अब गेंद क्या होती है? गोलाकार यानी स्फेरिकल। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यू, ये इसका फॉर्मूला है बड़ी गेंद का। छोटी गेंद का 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यू। बड़ी गेंद का व्यास दिए तो इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे? व्यास का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगी? त्रिज्या कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। बस इसमें पुट कर देंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। देखिए आर की वैल्यू हो गई 24 इंटू 24 इंटू 24, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी हमें? 3। तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे 8 टाइम्स। तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 512। तो कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं बड़ी गेंद से? 512 गेंदें बनाई जा सकती हैं। कभी भी नंबर पूछता है तो बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन से डिवाइड कर देता है, हमेशा आपके जो भी संख्या पूछी हुई वो आएगी। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है CGL 2019 में पूछा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बड़ी गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी पूर्ण, यहाँ आपको एक जो वर्ड लिखा है पूर्ण यानी होल, पूर्ण गेंद बनाई जा सकती है। तो कभी भी आपसे गेंद की संख्या, किसी की भी संख्या पूछता है तो बड़ी गेंद के आयतन में छोटी गेंद के आयतन से डिवाइड कर देना है। बड़ी गेंद का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, छोटी गेंद का आयतन हो गया 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल। देखिए बड़ी गेंद की त्रिज्या कितनी दी है? 5, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब, और छोटी गेंद की त्रिज्या दी है 2 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8। अब 8 का इससे डिवाइड देंगे तो 8 का जब 125 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 5, पॉइंट लगा के 0, ये हो जाएगा 6, यानी पॉइंट में आंसर आएगा। अब पॉइंट में कोई भी ऑप्शन नहीं है तो हमसे बोला है पूर्ण गेंद बनाई जा सकती है। पूर्ण क्या होता है? पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला पार्ट ये पूर्ण होता है, ये जो पार्ट है ये पूर्ण है। तो जो भी ये कुछ तो 15 किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में, पॉइंट वाला भाग नहीं लेना है। बस को इस क्वेश्चन में यही समझना है। देखिए साथियों, MTS 2019 में पूछा है किसी ठोस अर्धगोले का व्यास 35 सेंटीमीटर है, तो इससे निकाल लेंगे अर्धगोले के व्यास की, मतलब अर्धगोले की त्रिज्या 35/2, ये आ गई त्रिज्या। हमसे पूछा है इसका कुल तल क्षेत्रफल, कुल तल क्षेत्रफल बोलते हैं TSA को, जो कि होता है टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा 3 पाई की वैल्यू 22/7, आर यानी कि त्रिज्या कितनी दी है? 35/2 मल्टीप्लाई 35/2। देखिए यहाँ 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 7 5 जा 35, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 22 को 11 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 55, 5 का 11 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 35/2। अब पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 और 16 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड में 2, 165 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 का, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना बनेगा? मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 18 19 और ये 4, ये हो गया 5 7, इसमें ये ऐड करेंगे 17, ये 5, तो आपका हो गया 5775। डिवाइड कर देंगे इसका 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा बनेगा 2, ये हो गया 8 8 7.5। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, यानी 2887.5 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया अर्धवृत्त का? ऑप्शन बी।
देखिए साथियों, CPO 2017 ने पूछा है एक अर्धगोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के दोगुनी है। ये दिया है हाफ सर्कल और ये है सर्कल। इसमें मान लीजिए गोले की त्रिज्या है r, तो अर्धगोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की दोगुनी है, तो ये कितना हो जाएगा 2r। फिर वो बोला गया है अर्धगोले और गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यानी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, उसका अनुपात बताना है टोटल सरफेस एरिया गोले के क्षेत्रफल। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। r कितना दिया है 2r, और इसका होता है 4πr²। r कितना दिया है r। देखिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 से 4 कैंसिल और r² से r² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे रहेगा आपका 3 और 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे, इसका एरिया होगा 3πr², तो 2r का स्क्वायर, ये हो गया 4πr², ये हो गया। देखिए पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 3, 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r², ये हो गया 4r²। 4r² से 4r² कैंसिल, ये हो जाएगा 3:1, यानी ऑप्शन ए। वो क्वेश्चन में बोला था जो अर्धगोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की दोगुनी है, तो गोले की त्रिज्या हमने मान ली r, तो ये कितना हो जाएगा 2r। तो इनके पूछा था इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² और गोले का होता है 4πr²। देखिए साथियों, CGL 2020 में पूछा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया पूछा है गोले का, जो कि होता है πr²। ये हो गया 4, पाई की वैल्यू 22/7, r हमें दिया है 7, इससे ये कैंसिल कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। देखिए साथियों, CGL 2020 में पूछा है ए और बी गोलों के आयतन का अनुपात। देखिए ए गोले का आयतन और बी गोले के आयतन का अनुपात हमें दिया है 125/64। यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग, हमें इनकी त्रिज्याओं यानी ए की त्रिज्या प्लस बी की त्रिज्या, इनका योग दिया है 36। तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ए का कर्व सरफेस एरिया पूछा है किसका? ए वाले गोले का, और कर्व सरफेस एरिया होता है 4πr², यानी कि हमें किसकी त्रिज्या चाहिए? इसमें ए वाले गोले की त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या मिल जाएगी, तो हमें क्या आ जाएगा? ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्या निकालने के लिए हमें आयतन दिया, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr a का स्क्वायर, r a का क्यूब। r a का मतलब क्या है? ए गोले की त्रिज्या। ये भी फॉर्मूला बन गया 4/3r b का क्यूब, यानी बी गोले की त्रिज्या इक्वल टू 125/64। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोनों पे क्यूब है, तो सामने वाली साइड पे आ जाएगा क्यू रूट, तो ये हो जाएगा RA/RB। यहाँ पर क्यू रूट हो जाएगा 125/64 का क्यू रूट। तो यहाँ से अनुपात आ जाएगा RA/RB। 125 किसका क्यू होता है? 5 का, और 64 4 का। अब इन दोनों का योग, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने यूनिट बनेगा? 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू त्रिज्या में कितनी दी है? 36। 9 से ये कैंसिल कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो हमसे पूछा है RA की त्रिज्या, तो RA की त्रिज्या कितने यूनिट है अनुपात में? 5। तो 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है तो कितना आ जाएगा? 20। यानी यहाँ से आपको RA की त्रिज्या निकालनी थी, पहले वाले गोले की त्रिज्या, जो कि कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। इसे यहाँ पुट कर देंगे 4π20 का स्क्वायर। देखिए 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1600 पाई। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। आयतन का अनुपात दिया था, आयतन के अनुपात से त्रिज्या का अनुपात आ गया था, और त्रिज्याओं का योग कितना दिया था? 36। तो दोनों को ऐड किया, अनुपात में कितने यूनिट बन गया? 9 यूनिट, और उसकी वैल्यू कितनी दी है? 36। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इससे हमने RA की त्रिज्या निकालनी, जो कि कितनी दी है? 5 यूनिट।
यानी कि 1 की वैल्यू दी है और 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ रहा 20, और यहाँ पर पुट कर दिया। देख सकते हो SSC 2013 में पूछा है, 2 अर्धगोलाकार बर्तनों की धारता, धारता बोला जाता है कैपेसिटी यानी कि आयतन। यहाँ से आपको बस यही वर्ड समझना था कंफ्यूजन में। धारता, धारता का मतलब होता है आयतन। 6.4 लीटर और 21.6 लीटर है, तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। यानी कि हमें पहले का आयतन और दूसरे अर्धगोले का आयतन का अनुपात दिया है 6.4 और ये दिया है 21.6। देखिए अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r1 का क्यूब अपॉन 2/3 पाई r2 का क्यूब। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 64/216, 2/पाई से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए r1/r2 इधर दोनों पर क्यू है तो यहाँ आ जाएगा क्यू रूट 64/216। तो यहाँ से रेशियो अनुपात आ जाएगा r1/r2। 64 किसका क्यू रूट है 4 का, और 216 किसका है 6 का। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। धारिता का मतलब होता है आपके आयतन, आयतन यानी आयतन का अनुपात दिया था, आयतन का फॉर्मूला लगा दिया, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा था। देखिए साथियों CHSL 2023 में पूछा है, यदि गोली की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए, यानी त्रिज्या को 10% कम करने की बोला गया है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, यानी इसमें त्रिज्या कितने टाइम्स आती है 3 टाइम्स, यानी कि त्रिज्या को 3 टाइम्स कम किया गया है। पहले टाइम 10%, फिर 10%, फिर 10%। तो देखिए कभी भी आपको परसेंटेज आती है तो पहले 2% में सक्सेसिव लगा दिए, इनका एक कंबाइन परसेंटेज निकालेंगे तो -10 इंटू, देखिए माइनस माइनस प्लस का 10/100, इन दो का एक सक्सेसिव निकाल लेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा -19%। अब एक और 10 रह गया, तो एक आया -19% और एक आया 10%, ये भी कम किया जा रहा है, तो कम किया जा रहा है तो ये -19, ये 10% और कम हो जाएगा, तो 10, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10, 19 इंटू 10/100, इससे कैंसिल हो जाएगा, इनको माइनस माइनस प्लस का 29, ये हो जाएगा 1.9, इसको कैंसिल करेंगे तो 27.1%। माइनस का मतलब ये होता है कम किया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 27.1%, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। हमें बोला गया था क्वेश्चन में त्रिज्या को 10% कम किया जा रहा है, तो आयतन कितने कम हो जाए, तो आपको ये चेक करना है कि आयतन में त्रिज्या कितने टाइम्स आती है, 3 टाइम्स। तो इनमें सक्सेसिव लगा दिया, पहले दो सक्सेसिव क्या, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, देखिए कम किया जा रहा है तो पहला माइनस का x, दूसरा माइनस का y, माइनस माइनस प्लस x/100, कम करने का ये फॉर्मूला है। इन दोनों का एक कंबाइन परसेंटेज निकाल दिया -19, फिर -19 का 10% और कम हो रहा था 3 टाइम्स, देखिए ये -19, इन दोनों का एक परसेंटेज, एक किसके साथ -19 का 10 का परसेंटेज, तो कितना आ गया 27.5। तो ऐसे क्वेश्चन में सक्सेसिव ज़्यादा सही रहता है, सक्सेसिव ही यूज़ करना है। ये वैसे रेशियो मेथड से भी हो जाएगा, पर रेशियो मेथड आपको यूज़ नहीं करना है, यही मेथड यूज़ करना है। अभी हम इसे रेशियो मेथड से भी करेंगे। देखिए साथियों सेम क्वेश्चन है, इसे हम रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। तो परसेंटेज में त्रिज्या हो रही है 10% कम, इसे बदल देंगे भिन्न में, तो 1/10, भिन्न कितना होगा 1/10। अब आयतन में त्रिज्या कितने टाइम्स आती है 3 टाइम्स, यानी 1/10 3 टाइम्स कम होगा। पहले मान लीजिए 10 था, 1 कम हो गया, ये हो गया कम, तो 10 में से 1 माइनस कर दें तो कितना रह जाएगी त्रिज्या 9। फिर एक और टाइम्स करेंगे तो 10 9, फिर एक और टाइम्स करेंगे 10 9, क्योंकि आयतन में त्रिज्या कितने टाइम्स आती है 3 टाइम्स। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। देखिए पहले कितनी थी त्रिज्या, पहला आयतन था 1000, फिर कितना हो गया घट के 729, तो कितना कम हुआ, तो कम हुआ 271। इसमें से 1000 में से इसको माइनस कर देंगे
तो कितना कम हुआ आयतन, 271। किस पर कम हुआ, पहले वाली पर। पहले वाली वैल्यू कितनी दी है, 1000 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 का डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 27.1%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप रेशियो से भी कर सकते हैं और सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। पहले आयतन था 1000, फिर आयतन कितना हो गया 729। कितना आयतन कम हुआ, 271। किस पर कम हुआ, पहले वाले पर। पहले कितना था 1000, इसका परसेंटेज निकाल दिया, आंसर कितना आ गया 27.1। देखिए साथियों, CHSL 2023 में पूछा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर, यानी एक अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। तो मैंने आपको कराया था, कभी भी आपसे संख्या पूछे, यहाँ पूछा है गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या। तो संख्या जब भी पूछता है तो देखिए पिघलाया कौन जा रहा है, अर्धगोला। तो अर्धगोले के आयतन में, अर्धगोले का आयतन, उसमें आपको डिवाइड कर देना। इससे बनाया क्या जा रहा है, एक गोलाकार छोटी गेंद। तो एक गोलाकार गेंद का आयतन, जो भी एक गोलाकार गेंद का आयतन होगा उससे डिवाइड कर देना है। अर्धगोले से बनाई जा रही है एक गोलाकार गेंद, यानी अर्धगोले का आयतन में भाग लगा देंगे एक गोलाकार गेंद से। तो देखिए अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसकी त्रिज्या कितनी दी है हमें, 12। तो ये 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड में गोलाकार गेंद बनाई जा रही है। तो एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसकी त्रिज्या है 6 इंटू 6। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल, ऊपर देखिए 6 से एक 12 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 6 से ये 2 टाइम्स, डिवाइड में रह जाएगा 2। देखिए 2 का 4 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं, 4 गेंद। अर्धगोले से एक गोलाकार गेंद की गेंदों की संख्या कितनी होगी, 4। अर्धगोले के आयतन में, अर्धगोला पिघलाया जा रहा था तो अर्धगोले के आयतन में एक गोलाकार गेंद के आयतन से डिवाइड कर दिया। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई इंटू आर क्यूब, यानी त्रिज्या का घन। और त्रिज्या हमें दी थी 12, तो 12 इंटू 12। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जिसमें गोलाकार गेंद की त्रिज्या कितनी दी थी 6। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इस 2 से ये 4 डिवाइड होगा 2 टाइम्स, 6 से 12 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 6 से 12 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, और इस 6 से 2 टाइम्स डिवाइड में रह जाएगा आपका 2। एक 2 से एक 2, 2 2 जा 4। तो कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं, 4। तो प्यारे साथियों, आज आपके स्पेयर और हेमी स्पेयर के क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। आप जम के प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस हो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप कोई भी बुक पढ़िए मत पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई है क्वेश्चन की। हर फॉर्मूले पे हमने क्वेश्चंस किए हैं, जिससे आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। आपके पेपर का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, यह मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आप अच्छे से पढ़िए, हमेशा अच्छा सोचिए, बी पॉजिटिव। 1 साल मेहनत कर लीजिए और ये आपकी मेहनत आपको 5 साल तक आगे पहुंचा देगी। यानी आपको 1 साल की प्रिपरेशन आपके 50 साल तक अच्छा कर देगी। और आपने अगर मेहनत नहीं की, आप हो मैं हूँ कोई भी हो, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो आगे जीवन में कभी भी नहीं बढ़ सकते। ये सभी को पता रहता है। इसीलिए मेहनत करते रहिए, लाइफ को हमेशा एंजॉय कीजिए। देखें अभी मेहनत स्ट्रगल के टाइम पे जो भी मेहनत करते हैं पढ़ाई में या किसी में, तो वो उनका स्ट्रगलिंग फेज होता है और उस फेज को अच्छे से जीना चाहिए। क्योंकि आप अगर आपकी नौकरी लगती है तो वहाँ पर ये पल याद आते हैं। तो इन पलों को यादगार बनाने के लिए अच्छी मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आज इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।